एलोवेरा के ढेर सारे फायदे लेकर के आई हूँ, जिससे आज के बाद आपको अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे सिर्फ एक बार में। अब दोस्तों देख लेते हैं हम क्या गलती करते हैं। हम पेड़ से तोड़ते हैं, तुरंत इसको इस्तेमाल करते हैं, यही आपकी बॉडी में जाकर के कहीं ना कहीं ये नुकसान कर देता है। तो दोस्तों आज इसको हम बताएंगे आपको कैसे लगाना है, कैसे इसका जूस पीना है, कैसे इसको चोट में लगाना है, कैसे इसे पैरों की एड़ियों में लगाना है, कैसे फेस में लगाना है, जिसकी चाय आती है। ढेर सारे फायदे आज लेकर के आई, तो वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो ऐसे दोस्तों हमें इतनी हम गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी बॉडी सहन नहीं कर पाती है, फिर हमारे फायदे कम नुकसान ज्यादा है। तो दोस्तों जितने इसके फायदे हैं उतने इसके नुकसान है, क्योंकि हम गलती कर ही देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही हम पेड़ से तोड़ते हैं तो सबसे पहले इसे अच्छे पानी से 1 से 2 मिनट अच्छे से धुलना है। क्या करना है, सबसे पहले 1 से 2 मिनट अच्छे पानी से इसको धुल देना है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको अच्छे से हमें साफ सुथरे कपड़े से सुखा लेना, मतलब पोंछ देना है। अब दोस्तों जब पोंछ देते हैं इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो तीसरा नंबर हमें इसको जो खास चीज है वो इसे हमें कम से कम 10 मिनट तक इसे हम उल्टा करके लटका के रखना है। इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से आपको कम से कम 10 मिनट तक लटका करके रखना है। अब जो इसके अंदर का जो जूस है वही हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या करता है, तो चलते हैं वो हम आगे आपको बता देंगे। तो इस तरीके से आपको कम से कम 10 मिनट तक लटका के रखना है। फिर आपको क्या करना है, जो नीचे का पॉइंट होता है वो हमें कट कर देना है। जो इस तरीके से नीचे का पॉइंट होता है वो हमें कट कर देना है। हम लोग क्या गलती करते हैं, यही हमारे बॉडी में जा करके अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को नुकसान कर देता है। तो इसका जो नीचे का पॉइंट है वो हमें कट कर दिया है। अब जो इसमें पीला पीला जो पदार्थ निकलता है यही हमारी सबसे बड़ी शरीर के लिए नुकसान होता है। तो कम से कम हमें 10 मिनट तक इसको एलोवेरा इसी तरीके से लटका कर रखना है। फिर हमें थोड़ा सा 1-2 अंगुल छोड़ करके इसको कट कर देना है। अब दोस्तों हमें इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले इधर उधर के जो कांटेदार होते हैं वो हमें कट कर लेना है। इसके बाद ऊपर का जो बक्कल ये भी हमें नहीं फेंकना है। ये हमारे कितना फायदेमंद है तो चलते इसको हम बता देते हैं। इस तरीके से हमें इसे लगा लेना है। अब दोस्तों जैसे हमारे बाल है, बाल झड़ रहे हैं या फिर बाल हमारे रूखी रूखी हो गए तो इसका जूस निकाल लीजिएगा। और जूस निकालने का बहुत आसान सा तरीका है वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ हमें थोड़ा सा कट कर लेना। अब दोस्तों जैसे हमारे बच्चों को खुजली हो गई या फिर इस तरीके से कहीं भी खुजली हो रही है तो थोड़ा सा हमें इसका पॉइंट काट लेना है और इस तरीके से सुबह शाम 2 या 3 बार इस तरीके से हम इसको लगाएंगे तो हमारी जो खुजली है जड़ से खत्म हो जाएगी। बिना ही दवा के कोई दोस्तों हमें मार्केट जाने की जरूरत भी नहीं होगी और अस्पताल से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको लगाना। अब दोस्तों जैसे ठंडी होती है या फिर हमारे हाथ इस तरीके से बर्तन मारते हैं कालापन आ जाता है, गंदे हो जाते हैं और जो दरार होती है उसमें हमारा काला लग जाता है। अब दोस्तों साफ ही नहीं हो रहे, हमें कहीं रिश्तेदारी में जाना या फिर हमें कहीं पार्टी में जाना बहुत गंदा लग रहा है तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से आपको हथेली में लगाना है। अगर इस तरीके से ज्यादा भी काला है तो थोड़ा सा व्हाइट वाला कोलगेट इसमें लगा लीजिएगा, आपके हाथ एकदम क्लीन हो जाएंगे। कोई भी इसमें हमें साबुन या वॉश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से दोस्तों और जो आपके हैंड भी जो चटक रहे वो भी आसानी से ठीक हो जाएंगे। अब चलते हैं देख लेते हैं तीसरा फायदा क्या है। अब ये जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा का जब हम जूस निकालते तो काफी दिक्कत पड़ती है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कट लगाना है। एक और फायदा या फिर आप नया कंघा लीजिए जो आपने बालों में न डाला, उसको इस तरीके से आपको सिर्फ इस तरीके जैसे हम छुरी कर रहे इसी तरीके से आपको करना है। जूस आपका आराम से निकल आएगा। ये वीडियो दोस्तों हमने अपने चैनल में डाला है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। जूस निकालने का बहुत अच्छा सा तरीका है और दोस्तों आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हम लोग जूस पीते हैं तो जूस के क्या क्या फायदे हैं और जूस हम कैसे निकाले, जो बालों में लगाए। अब दोस्तों इस तरीके से बालों में जैसे हम लगाए तो बालों में हमें कम से कम 30-20 मिनट को हमें लगा करके छोड़ना है।
अब जैसे हमारे ठंडियों में रूसी हो जाती है, जिसे हम इस तरीके से खौसी, हिंदी में खौसी बोलते हैं, जो रूसी हो जाती है उसको हमें हटाने में बहुत फायदा होता है। तो इस तरीके से इसको लीजिए, जो जड़ होती है फिंगर की सहायता से इसमें लेकर के जड़ों में लगाए। जो आपकी रूसी है वो 2-4 ही बार में लगाने से आपकी खत्म हो जाएगी। जो आपके बाल रूखे रूखे हैं वो भी एकदम शाइनी हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको लगाना है। 10-15 मिनट के बाद में आप बाल धुल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है, इसी तरीके से आपको लगा लेना है। इसके बाद आप धुल देंगे तो आपके बाल, जो आपके सिर में जो रूसी हो जाती है ठंडियों में, वो भी खत्म हो जाएगी। 2 से 3 बार में ही लगाना। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे फेस में है, अब फेस में हम जैसे सुबह फ्रेश होने के पहले आपको पहले ठंडे पानी से अपना मुंह धुल लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा। इसके बाद एलोवेरा को अपने फेस में लगा लीजिएगा। 10 से 15 मिनट, इसको भी कम से कम 5 मिनट तो देना चाहिए, लगा लीजिएगा। इसके बाद आप गर्म पानी पिए या फिर फ्रेश होने के पहले इसको लगा ले। इसके बाद आप नहा सकते। तो आपके जो फेस में रूखापन है या फिर आपका सूखा सूखा सा लग रहा है, आपके चेहरे में कुछ झाइयां हैं और जो मुहासे वगैरह, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपने छोटी छोटी जो परेशानी है, जो दादी नानी करती थी, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है, तो आप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे चोट कहीं लग गया है तो उसमें क्या करें, इतना सा थोड़ा सा हमें लेना है, थोड़ा सा ले करके अब जैसे इस तरीके से हमें इसको ले करके और लगाना है। तो क्या है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी हमें हल्दी लाना है, थोड़ा सा चूड़ा, इसको गर्म कर लेना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और जहां आपको चोट लगा है उसी जगह इस पत्ते में हम रख देंगे और उसी जगह हमको बांध लेना है। तो दोस्तों हमें बांध करके कितनी पुरानी सी पुरानी जो चोट होती है वो हमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। बहुत जल्दी इससे हमें फायदा मिलता है, क्योंकि जो पहले कहीं चोट लगती थी, पैर उखड़ जाता था, तो एलोवेरा में हल्दी और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चूना मिला करके मम्मी दादी बांध देती, तो ये जड़ से खत्म हो जाता था। कुछ दिनों में हमारी जो दर्द थी वो भी ठीक हो जाती थी, सूजन भी ठीक हो। अब दोस्तों जैसे पैर ठंडियों में बहुत फटते हैं और ये गंदे भी हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। इसके बाद जब सूख जाए तो जुराब पहन लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें क्रीम लगा करके इसको पहनेंगे, जो हमारी एड़ियां हैं वो भी बिल्कुल 2-4 दिन में लगाने से ही आपकी एकदम जो एड़ियां चटकी है वो भी खत्म हो जाए। तो बहुत सारे, ढेर सारे दोस्तों फायदे हैं, कितने गिनाए, जितने आप कर सको उतने आप कर सकते। और जूस पीने के तो दोस्तों इसमें बहुत फायदे, कि इससे हमारा जो पेट होता है साफ होता है। जब पेट से सारी बीमारियां ही बनती है, जब पेट साफ होगा, जो चेहरे में झुर्रियां है या फिर मुहासे है या फिर हमारा फेस ग्लो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों कुछ दिन ही जूस पीने से हमारा चेहरा एकदम चमकने लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम एक बात और बता, जैसे हमारे कहीं कहीं सूजन हो जाती है, तो सूजन में भी हमें इस तरीके से इसमें हल्दी और थोड़ा सा गरम करके, हल्दी में थोड़ा सा तेल डाल के इस तरीके से कहीं भी पट्टी बांध लेंगे तो हमारी सूजन भी खत्म हो जाए। तो अनेक इसके फायदे हैं, तो दोस्तों इसको अपने घर में जरूर लगाइएगा और इसके फायदे कीजिए। क्यों बार बार हमको अस्पताल में जाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपने इस तरीके से कर लिए ये सारे चीजें, तो आपको आज के बाद अस्पताल बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। और इस तरीके से जूस निकाल के रख लीजिएगा। जब आपके हाथ इस तरीके से गंदे हो तो इस तरीके से आप कभी भी इससे वॉश कर सकते हैं, आपको वॉश खरीदना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। तो हम लोग सभी लगाते हैं, मगर कभी कभी हमारे बॉडी को ये बहुत रिएक्शन दे देता है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले नए वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।